हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और मैं आपको बता चुका हूँ अगर परिषद लगा हुआ है तो उसका मायना क्या है। यानी कि परिषद है यानी कि एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होंगे और साथ में ही उसका एक हेड होगा। और हेड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1858 के बाद में जो भी हेड होता था यानी कि जो गवर्नर जनरल है, आपको पता है भारत में सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नर जनरल थी, उसको वायसराय बना दिया गया था और जो शासन है वो सीधा जो ताज है, ताज मतलब राजा रानी के हाथ में चला गया था। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इस एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इस एक्ट को मार्ले मिंटो यानी कि मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय, समझ गए आप। तो दोनों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, इस एक्ट को मार्ले कौन था, सचिव, और मिंटो ये था वायसराय। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और मैंने इस वर्ड का पहले भी आपको बताया कि सांप्रदायिक का मतलब क्या है। अगर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर मतलब जानना चाहते हैं या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता क्या है, उसमें यह है कि जो नुमाइंदा है यानी कि जिसको आप चुनेंगे वो भी और जिसे चुनने वाले हैं वो दोनों के दोनों समान धर्म के होने चाहिए। आपका ये समझ में आ गया। यानी कि संप्रदाय की जगह हम बात करते हैं तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आता है मुस्लिम सदस्यों के लिए, यानी कि जो मुस्लिम नेता थे उनके लिए यहाँ आता है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते हैं। समझ गए आप। दूसरा पॉइंट था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये किसके सापेक्ष या फिर किसके लिए आया है, मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता करेंगे, इसके संदर्भ में आया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। पृथक प्रतिनिधित्व क्या है? पृथक प्रतिनिधित्व यह है कि जमींदार के लिए विश्वविद्यालय, जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि जो विधान परिषद जो होती हैं उनमें किस तरीका से सदस्य का चुनाव होता है, कुछ उसी तरीका से जमींदारों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस के लिए, ये मैंने 1892 वाले में भी आपको बताया है, उसमें भी आए थे। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और प्रतिनिधित्व किसके लिए है? ये जमींदारों के लिए, विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न। केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न प्लस बजट पर संकल्प की अनुमति दी गई। केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न का मतलब है कि जो प्रश्न आपने पूछ लिया ठीक है, उसके बाद में आप उसका उत्तर से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसे बोलते हैं। तो केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न
और बजट पर संकल्प की अनुमति दी गई। ये हमारा है चौथा पॉइंट, यानी कि अनुपूरक प्रश्न। तो आप पूरा लिखेंगे, पूरा लिखना है केंद्रीय सदन में, याद रखना केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न प्लस बजट पर संकल्प की अनुमति प्लस बजट पर संकल्प की अनुमति। संकल्प की अनुमति। पांचवा पॉइंट है, पांचवा प्रश्न है गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई। गैर सरकारी सदस्य, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो बाहर से आए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था कि 3 नाम भारत के भी थे। तो अब गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई। यहां पर गैर सरकारी सदस्य जो थे छठा पॉइंट क्या है? छठा है प्रांतीय विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प की अनुमति दी गई। तो अब यहां पर ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहले है केंद्रीय सदन में अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प की अनुमति, और दूसरे में है प्रांतीय विधान परिषद में, ठीक है, तो प्रांतों में भी दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है जी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम लिख लेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसके बाद में हम 1935 का देखेंगे और फिर 1947। इस प्रकार से हम इसे समाप्त करेंगे। फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।